नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रश्न होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जियोग्राफी भी आपके सभी सब्जेक्टों में से एक है। तो जियोग्राफी तो वैसे आपके बसंत सर पढ़ाते हैं, पर जो है मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ। तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके टॉपिक में होंगे, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में जो है आपको कुछ वीडियो जो प्रश्न होंगे उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं। तो वो फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो कोशिश करके कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। आप लोग देखते हैं वीडियो शेयर नहीं करते हो, तो यार वीडियो को शेयर किया करो। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी आपके लिए कई जो है अच्छी क्लासेस आने वाली हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा पहला प्रश्न जियोग्राफी से संबंधित इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ देश के नाम दिए हैं: नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्कैंडिनेविया देशों के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाल तथा स्पेन को सम्मिलित रूप से आइबेरिया कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। यहाँ पे हमारा सही होगा जो है दोस्तों सी वाला ऑप्शन। अब सी वाला ऑप्शन कैसे सही होगा मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके। देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारा जो है एक्सप्लेन क्या है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। कैसे सही है देखते हैं कि हमारा सी वाला ऑप्शन कैसे सही है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह के संग नॉर्डिक देश कहलाते हैं। ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन को सम्मिलित रूप से आइबेरिया के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाल जो है, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगाली ही भारत में आए थे यूरोप से। कब आए थे? वास्को डी गामा 1498 में आया था केरल में। केरल में पहुंचा था, तो वहाँ के राजा जमोरियन ने जो है उसका खूब स्वागत वगैरह किया था। और सबसे लेट आज़ादी होने के बाद भी पुर्तगालियों का शासन गोवा में था। 1961 में जो है आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से भारत। ठीक है, तो याद रखना। यूनान, रोमानिया और अल्बानिया को बाल्कन देश की लिथुआनिया, लाटविया व एस्टोनिया या बाल्टिका राज्यों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये चीज़ आपको जानना, क्योंकि आप एक चीज़, अब यूरोप की बात की गई तो आप लोग एक बात बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वोल्गा, सीन, नीपर, डेन्यूब, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से सही है हमारा ए वाला ऑप्शन। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। यह नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो वह नदी निकलती है, यह नदी वल्दाई पहाड़ से निकलती है। आका, कामा और ऊषा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। वेल्गा नदी की घाटी गेहूं के उत्पादन एवं इमारती
लकड़ी के उद्योग में प्रमुख क्षेत्र है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप लोग नोट्स में नोट कर लिया करिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी परीक्षाओं में जो है काफ़ी प्रश्न बनने की चांसेस होते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कमेंट में ये बताना भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुखारेस्ट, पेरिस, बेलग्रेड, वियना, ब्राटिस्लावा जो है निम्नलिखित में से किस राजधानी से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है। डेन्यूब नदी यहाँ पे दिया गया था तुम्हारे पिछले क्वेश्चन में ना, चौथा नंबर का ऑप्शन। तो देखते हैं कि डेन्यूब नदी जो है किस राजधानी से होकर गुजरती है। तो वो गुजरती है जो है बेलग्रेड से। किससे होकर गुजरती है दोस्तों, बेलग्रेड से गुजरती है जो है। बेलग्रेड से डेन्यूब नदी जो है बेलग्रेड से होकर गुजरती है। अब कैसे, देखिए यहाँ पे जो है बेलग्रेड ही नहीं है कि बेलग्रेड से ही गुजरती है। 5 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं, बुखारेस्ट, पेरिस, बेलग्रेड, वियना और ब्राटिस्लावा। तो यहाँ पे पांचों से होकर जो है गुजरती है। यहाँ पे दिया गया राजधानियों से होकर गुजरती है, तो डेन्यूब नदी जो है पांचों से होकर गुजरती है। तो हमारा जो है ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं इसके डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सी वाला ऑप्शन सही है। डेन्यूब नदी जो है यूरोप की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। ये 5 देश तथा इसकी राजधानियां निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं ये राजधानियों के बारे में, देख के लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है लिख लेना, वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स पे लिख लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ब्रुस पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। अल्ब्रुस पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है कमेंट में, यार तुम लोग क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं बताते हो, कमेंट में बताया करो क्वेश्चन के आंसर। और भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन है, ये कमेंट में बताना। अल्ब्रुस पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। देखते हैं 4 विकल्प है, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। यहाँ पे हमको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है काकेसस नहीं, जो है इसमें से अल्ब्रुस पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। तो अल्ब्रुस पर्वत शिखर जो है सी वाले ऑप्शन रूस में स्थित है। कैसे, देखो जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। काकेसस पर्वत पर स्थित अल्ब्रुस रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। मतलब अल्ब्रुस पर्वत जो है कहाँ, किस पर्वतमाला पर स्थित है, पर्वत शिखर जो है, तो वो काकेसस पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे, रूस में। इससे जो है बक्सान, कुर्बान तथा मालिका नदियां निकलती हैं। ये भी याद रखना, यहाँ पे दिया गया है, तो ये याद रखना कि अल्ब्रुस पर्वत शिखर से कौन सी नदियां होकर निकलती हैं। तो निकलती हैं जो है बक्सान, कुबान, मलका। ठीक है, ये 3 नदियां अल्ब्रुस पर्वत शिखर से निकलती है। हालांकि यह एक मृत ज्वालामुखी है, ये भी याद रखना कि ये एक मृत ज्वालामुखी है। फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नीचे मैग्मा उपस्थित। अभी भी वैज्ञानिक लोग जो हैं मानते हैं कि अल्ब्रुस पर्वत के नीचे जो है वो यहाँ पे इसके पर्वत शिखर माला के नीचे अभी भी मैग्मा है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 5वां क्वेश्चन है, इटली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा, मैनचेस्टर की बात आई है ना। 2019 का वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था और इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा था। ये आप लोग कमेंट में बताना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब तक कि वर्ल्ड कप नहीं होता तब तक के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए, छोटी छोटी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेनिस एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। इटली की राजधानी रोम पो नदी के किनारे बसी है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही होगा, हो सकता है, मतलब तीनों कथन में से कौन सा सही होगा। देखो, मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है, यह तो एकदम सही है ना। और फिर बात करते हैं, वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, ये भी सही है। इटली की राजधानी रोम है, ये तो गलत है भैया। इटली की राजधानी रोम, सॉरी, इटली की राजधानी रोम जो है वह नदी के किनारे बसी है, ये एकदम गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमारा यहाँ पे सही होगा कौन सा, फिर बी वाला ऑप्शन, 1 और 2 कथन हमारे सही हैं। कैसे सही हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग कि कैसे जो है सही हैं हमारे 1 और 2 कथन। मिलान को इटली का मैनचेस्टर तथा तुरिन को इटली का डेट्रायट कहा जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम का सबसे प्रसिद्ध उत्पादक राज्य है, तो इसलिए हमारा एक कथन सही है। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, इसलिए हमारा 2 भी कथन सही है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, जबकि पो नदी के किनारे नहीं, तो जो है पो नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इस वजह से जो है हमारा ये सी वाला गलत होता है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन मतलब सही होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे नहीं है की बात आ गई है, तो फ्रांस के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है देखते हैं। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। जूरा पर्वत इसे इटली तथा अल्पस पर्वत इसे जर्मनी से अलग करता है। अल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक फ्रांस में है। बार्डी फ्रांस का सबसे बड़ा शराब उत्पादक केंद्र है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन जो है हमारा सही हो सकता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे हमारा कौन सा कथन जो है सही हो सकता है। सही मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सही नहीं है की बात की गई है, तो यहाँ पे हमारे जो होंगे 3 कथन सही होंगे और 1 कथन जो है गलत होंगे। तो देखते हैं कि कौन सा, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा और बाकी ये कथन गलत है। तो क्वेश्चन में पूछा गया सही नहीं है, तो हमारा ये कथन सही है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, तो हमारा जो है ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पे बात की गई, फ्रांस की सीमा बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, अंडोरा तथा स्पेन से मिलती है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है और अल्पस पर्वत इसे इटली, जूरा पर्वत इसे स्विट्जरलैंड और वसवेज पर्वत इससे जर्मनी से अलग करता है। तो हमारा बी वाला कथन गलत है, तो इस वजह से जो है बाकी हमारे वो तीनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। नगर उद्योग, यहाँ पे कुछ युग्म दिए गए हैं, ये हमारे अलग हैं, तो देखते हैं कि देखिए लियांस रेशम, स्ट्रैंडबर्ग कांच का सामान, लीपजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या करना है कि जो तीनों दिए गए हैं ये सही मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा देखिए लियांस रेशम, मतलब रियांस जो है नगर वहाँ पे रेशम के लिए प्रसिद्ध है ना, तो ये हमारा सही होता है। स्टेमबर्ग कांच के लिए नहीं, स्टेमबर्ग कांच के लिए प्रसिद्ध नहीं है। स्टेमबर्ग जो है इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत होता है। लीपजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ तो ये भी जो है सही होता है क्योंकि ये इसी के लिए फेमस है। तो हमारा यहाँ पे जो है कौन सा सही हो रहा है, 1 और 3, बी 2 वाला गलत होता है हमारा। तो यहाँ पे 1 और 3 कौन सा सही कर रहा है, डी वाला ऑप्शन। कौन सा सही कर रहा है, डी वाला ऑप्शन 1 और 3 को सही कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी सेम शॉर्ट में ही है,
तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर ले सकते हैं। रेशम लियांस जो है, लियांस रेशम के लिए प्रसिद्ध है। स्ट्रेसबर्ग जो है इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लीपजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, प्रधान देशांतर रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। मूरलैंड ग्रेट ब्रिटेन में स्थित मध्यवर्ती उच्च भूमि का है। राइन मेन एल्ब और ओल्डर जर्मनी की दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। यहाँ पे कौन सा जो है सही होगा? तो यहाँ पे जो है हमारा सही होने वाला है, देखो सी। यहाँ पे कैसे देखते हैं, प्रधान जो है देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। ये तो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में बसंत सर ने ही बता दिया होगा, तो ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। अब देखते हैं, मूरलैंड ग्रेट ब्रिटेन में स्थित मध्यवर्ती उच्च भूमि है। देखो यहाँ पे ये भी कथन हमारा जो है सही होता है। राइन मेन एल्ब और ओडर जर्मनी की दक्षिण ओर बहने वाली नदियां हैं, तो ये तो गलत है जो है। अब देखते हैं हमारा ये 1 और 2 सही होता है, 3 गलत होता है। तो हमारे कथन जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारे कथन जो है 1 और 2 सी वाले ऑप्शन को सही करते हैं। तो सी वाला जो है हमारा ऑप्शन सही होता है। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं इसके। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाह रहा है ये देखते लेते हैं हम लोग। प्रधान देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, जैसे कि मैंने बताया। तो इसको आपके बसंत सर ने बताया ही होगा क्लास 6 की एनसीईआरटी में ना। इंग्लैंड जो है वेल्स तथा स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इस देश की मध्यवर्ती उच्च भूमि को मूरलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पेड़ नहीं पाए जाते। कहाँ पे पेड़ नहीं पाए जाते? तो ये जो है मध्यवर्ती मूरलैंड कहा जाता है, यहाँ पे पेड़ नहीं पाया जाता। 2 कथन भी हमारा सही है। ड्यूब, ओल्डर, एल्ब बेसन, राइन तथा हम्स जर्मनी की प्रमुख नदियां हैं। इनमें से जो है डेन्यूब को छोड़कर शेष सभी नदियां उत्तर की दिशा में बहती हैं। तो ये कथन हमारा जो है इस अकॉर्डिंग है। तो इसलिए जो है अगर तीनों सही होते हैं तो हमारे डी वाले ऑप्शन सही होते हैं, बट डी वाला हमारा ऑप्शन नहीं सही होगा। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन पे। हमारा 9वां क्वेश्चन है, जर्मनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए राइन और रूर जो है नदी, देखिए राइन तथा रूर नदी के बीच क्षेत्र कोयला का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। और जो है ब्लैक फॉरेस्ट तथा हार्ज पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। सैक्सोनी प्रदेश की लिग्राइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। म्यूनिक तथा संस्कृत का केंद्र है। म्यूनिक कला तथा संस्कृत का केंद्र है। यहाँ पे हमारे जो है कौन सा कथन नहीं सही होता? ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह जो पर्वत ज्वालामुखी की पर्वत है नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत जो है मतलब ये उसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो हमारा ये कथन जो है गलत है। तो बी वाला ऑप्शन जो है हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होंगे। बाकी ये भी कथन जो है सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारे बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होता है। ब्लैक फॉरेस्ट तथा हार्ज पर्वत ब्लैक पर्वत का उदाहरण है ना। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसका 9वें नंबर का एक्सप्लेनेशन देख लो आप लोग, शॉर्ट में ही है पर देख लो। ब्लैक फॉरेस्ट तथा हार्ज पर्वत ब्लैक पर्वत का उदाहरण है ना। ज्वालामुखी का मतलब पर्वत नहीं है ये पर्वत। तो और बाकी जो तीनों हमारे वो विकल्प थे वो सही थे। तो ये जो है यहाँ पे ब्लैक पर्वत और हार्ज पर्वत जो है ब्लैक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, रूस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अमूर नदी रूस तथा चीन के मध्य सीमा बनाती है। तुला रूस के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा कथन देखिए सही होता है। ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा मार्ग है, ये तो सभी को पता है। तुला रूस के मैनचेस्टर नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। अमूर नदी रूस तथा चीन के मध्य सीमा बनाती है, तो हमारा ये भी सही है। तो जब हमारे भैया तीनों सही हो रहे हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा, 1, 2 और 3। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। जो है उपर्युक्त कथन कौन सा सही है? अमूर नदी रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है। तुला को रूस का पीटर्सबर्ग और इवानोवो रूप से मैनचेस्टर नाम से प्रसिद्ध है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह रूस के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है। तो ये चीज याद रखना, ये बहुत प्रश्नों में आते हैं। ट्रांस साइबेरियन मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल मतलब सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? कौन सी ट्रेन जो है भारत की सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।